उत्तराखंड में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसी चीज को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और बीजेपी ऑफिस में मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है और यशपाल आर्या बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बता दें आपको इस नाम पर कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सीएम की लिस्ट में है, सतपाल महाराज का नाम है, अजय भट्ट का नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरों की लिस्ट में लगातार आगे दिखाई दे रहा है। अरविंद पांडे, मदन कौशिक भी हालांकि बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम की रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का अगला चेहरा धन सिंह रावत हो। सतपाल महाराज का नाम भी आगे इस रेस में है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इस रेस में है। तो ये तमाम वो 4 से 5 चेहरे हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिन पर अटकलें लगाई जा रही कि हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का इन्हीं चेहरों में से कोई एक। और इसी को लेकर मंथन लगातार जारी है बीजेपी दफ्तर में, जहां तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और तमाम ये बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, ये निश्चित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तराखंड की कमान अब कौन संभालेगा, उत्तराखंड का नया सर्वे सर्वा कौन होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी दफ्तर में लगातार मंथन किया जा रहा है। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, विधानमंडल दल की बैठक हालांकि शुरू हो चुकी है और सीएम की रेस में इस समय सबसे आगे सबसे पहला नाम धन सिंह रावत का बताया जा रहा है। हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वही हों। सतपाल महाराज का नाम भी इस रेस में आगे है। कौन वो विश्वसनीय चेहरा होगा बीजेपी का जिसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संवाददाता ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, तमाम बड़े नाम वहां पर मौजूद हैं, इन सब के बीच में मंथन इस बात पर कि कौन होगा अगला वो चेहरा जिस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताएगी। लेकिन इन सब का कितना लिंक है आने वाले विधानसभा चुनाव से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होगा वो चेहरा जो विश्वसनीय हो, जिस पर उत्तराखंड की जनता विश्वास करती है, क्योंकि महज 1 साल बाद चुनाव है। जो प्रदेश की तैयारी के बाद और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नाम है जो के रेस में है और 4 नाम जो है उनमें से एक नाम अजय भट्ट का भी है, जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनसे बातचीत करने की बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या कहते हैं। में आगे आने के लिए न कभी मैंने टिकट मांगा है, न कभी मैंने दायित्व मांगे हैं। पार्टी ने जल्दी कोई दायित्व दिया है उसको निभाने का प्रयास किया। संवाददाता ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौन कौन बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, बीजेपी विधायक कौन कौन पहुंच रहे हैं, इन तमाम चीजों का हमें जानकारी हमें तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कौन होगा वो अगला विश्वसनीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी। विधानमंडल दल की बैठक में ये निश्चित हो पाएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, और ये इस बात को डिसाइड करेगा क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं। और इसीलिए आज का ये दिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी विश्वसनीय चेहरा जिसे भी पार्टी चुनेगी, जिसे भी इस विधायक मंडल दल की बैठक के बाद निश्चित किया जाएगा कि हाँ ये अगला मुख्यमंत्री होगा, उस मुख्यमंत्री पर, उन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगले विधानसभा चुनाव में वो विश्वास जनता का हासिल करने की जो बीते समय पर किया गया था और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। वही एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराने की जिम्मेदारी होगी उस नए चेहरे पर। इसीलिए ये चेहरा कौन होगा ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि अभी ये बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, अलग अलग नामों का जिक्र किया जा रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, अरविंद पांडे, मदन कौशिक पहुंच चुके हैं। लेकिन वो जो नाम जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन वो नाम होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, तो धन सिंह रावत का नाम आगे है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, तो एक विश्वसनीय चेहरा है, एक वो चेहरा जिस पर जनता शायद विश्वास करे, जिस पर जनता विश्वास करके आने वाले समय में इसका लाभ बीजेपी को मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं ये बैठक होगी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जिस पर जनता विश्वास कर सके, ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसी कोशिश में लगातार ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं, उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं,
उसको आगे बढ़ाने में जो सक्षम हो, उसको आगे बढ़ाने का जो बेहतरीन तरीके से काम कर सके, एक ऐसे चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को है। एक ऐसे चेहरे की तलाश उत्तराखंड की जनता को है कि अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा उनसे और ज्यादा उम्मीदें होंगी। कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 4 साल उन पर विश्वास जताया गया, उन्हें मौका दिया गया, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में क्या चेहरा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में, ये डिसाइड करने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो चेहरा होगा उस चेहरे के आधार पर ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। उस चेहरे के आधार पर ही आगे का जो भविष्य है वो तय किया जाएगा। वो चेहरा इतना विश्वसनीय हो कि उत्तराखंड की जनता भी उन पर विश्वास करे कि आगे हमारे प्रदेश को वो विकास के पथ पर आगे ले जाए, और इसी आधार पर अगला मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा। और इस रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि अटकलें ये भी हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आए। हालांकि इस बात को लेकर कोई पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन लगातार क्योंकि जब से इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है तब से कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है, और सभी अपने अपना अनुमान लगा रहे हैं, अपने अपना कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उत्तराखंड में ऐसा हो जाए। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, निचोड़ क्या निकलता है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इन जिन चेहरों की हम बात करें, तमाम जो चेहरे हैं वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। तमाम चेहरे पार्टी में अपनी एक अच्छी छवि रखते हैं, अपना एक अच्छा कद रखते हैं, और पार्टी किस पर भरोसा जताएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद उस चेहरे पर जनता कितना भरोसा जताएगी वो भी देखना होगा। तो तमाम जो विधायक मंडल दल की बैठक में विधायकों को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।